श्री कृष्णा। तो आज हम लोग अपने चैप्टर 3 पर आ चुके हैं। चैप्टर 3 का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले, फिर इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर सबसे सपोज़ कीजिए कि हमारा कोई इक्वेशन है, जैसे कि मान लीजिए 2x + 3y + 4 = 0। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसमें देखिए, ये जो x और ये जो y हैं ये आपके वेरिएबल्स हैं, दिस इज़ वेरिएबल्स। और ये जो 2, 3, 4 है ये आपके क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, दिस इज़ कांस्टेंट वैल्यूज़। क्या है, 2, 3, 4। तो ये जो इक्वेशन है जिसमें हमारे वेरिएबल्स भी हैं, वेरिएबल्स क्वांटिटी भी इसको बोल सकते हैं, वेरिएबल्स क्वांटिटी या कांस्टेंट क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे वेरिएबल्स क्वांटिटी हैं जो कि x, y हैं, ये 2 हैं, इसलिए यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिखा है। और चूंकि इनकी पावर 1 है, x की पावर 1 ही है, y की पावर 1 ही है, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन बोला, यानी इनकी डिग्री जो है 1 है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते किसे हैं। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें, सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाए 2 चार्ट है और देखा जाए कि क्या है। जैसे कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात करें अगर, तो ये हो जाएगा 2x + 3 = 0। तो यहाँ पर देखा जाए तो वेरिएबल केवल x है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा -3 के इक्वल, तो x हो जाएगा -3/2। तो ये जो x का मान आया है ये है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगर इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जैसे कि हमारा कोई इक्वेशन है, यहाँ मैंने x y के टर्म में दिखाया। सपोज़ कीजिए कि कोई इक्वेशन जो है 3m + 5n = 9 हो, इस टर्म में हो। तो यहाँ पर ये जो m और n है ये वेरिएबल क्वांटिटी की तरह काम करेंगे। इसी तरह सपोज़ कीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 2w और 3u = 0। तो यहाँ पर ये जो w और u हैं ये वेरिएबल क्वांटिटीज़ की तरह कार्य करेंगे, यानी वेरिएबल क्वांटिटीज़ क्या है, सीधे से वो जो है आपका x y भी हो सकता है, वो आपका w u भी हो सकता है, m n हो सकता है, a b c d से लेकर के z तक में कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को नहीं भूलिएगा आप। अब दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, जैसे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ax + by + c = 0। तो ये जो a है, ये b है और ये c है, ये आपके जो है कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं, दिस इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी। और जो आपका x और y है ये आपका वेरिएबल क्वांटिटी है, दिस इज़ वेरिएबल क्वांटिटी। और ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि सपोज़ कीजिए 2x + 4y + 9 = 0 है और आपसे कह रहा है a b c का मान बताइए। तो ax + by + c से इसको कंपेयर करेंगे तो a का मान 2 आ गया, b का मान 4 आ गया और c का मान 9 आ गया। इस टाइप से हम इसको कंपेयर करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सपोज़ कीजिए कि हमारे पास ये -2x हो और -4y हो +8 = 0 हो। अब इसको हमें कंपेयर करना हो तो एक तो यहाँ सभी में देखा जाए तो 8, 4, 2 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ -1x आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -2y आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो a का मान आ गया -1, b का मान आ गया -2 और c का मान आ गया 4। तो ये जो आया है a का मान, b का मान और ये जो c का मान है, यही आपका जो है कहाँ से आया है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने पर, यानी ax + by + c = 0 से कंपेयर किया गया। तो यहाँ पर x के आगे a है, यहाँ x के आगे -1 है, तो यहाँ पर a का मान -1 हो गया है, यहाँ पर b का मान देखिए -2 हो जाएगा और c का मान यहाँ 4 हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते किसे हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, कैसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को कंपेयर करते हैं, क्यों इसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है और क्यों इसको टू वेरिएबल साथ में बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।